Students, today we'll discuss the topic that is IUPAC nomenclature of haloalkanes और alkyl halides. बट स्टूडेंट्स मैं थोड़ा क्लियर करूंगा आपको कि जो IUPAC है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. इसको अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है देन आप मेरा 11th का जो IUPAC नोमेनक्लेचर का यूट्यूब लेक्चर है उसको जरूर देखिएगा. इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 लेक्चर्स. बट यहाँ पर हमें जितना चाहिए वो हम जरूर इसमें करेंगे. बट IUPAC इज़ अ वेरी यू कैन से काफ़ी डिटेल टॉपिक है, तो उसको बेसिकली आप यूट्यूब से देखिएगा, दैट विल बी बेटर. बट यहाँ पर हमें जितना यूज़ करना है उसको एक बार स्टडी करते हैं कि जो आपका IUPAC होता है ये बेसिकली बेटा वी हैव टू राइट दीज थिंग्स: प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. सो वर्ड रूट का मीनिंग क्या होता है? इट इज सिंपली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन. चेन में आपके कितने कार्बन एटम हैं, ठीक है. सपोज 2 कार्बन एटम है तो हम क्या लिखेंगे? इथ. ऑल ऑफ यू नो. 3 कार्बन एटम वी विल राइट प्रॉप. 4 कार्बन एटम वी विल राइट ब्यूट. तो इस तरह से है. सो ये आपका वर्ड रूट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन. तो वर्ड रूट से जो पहले का पार्ट है दैट इज सेड टू बी द प्रीफिक्स, और वर्ड रूट के बाद वाला पार्ट दैट इज सेड टू बी द सफिक्स. तो पहले प्रीफिक्स को देखते हैं. तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? इट इज द सब्स्टिट्यूएंट. तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है बेटा? ध्यान से समझिए. इट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ कार्बन चेन, जो कार्बन चेन का पार्ट नहीं है. जस्ट सी द एग्जांपल. इफ CH3 CHCl CH3, तो बेटा ये मेरी कार्बन चेन है और ये बाहर आ गया, तो ये Cl यहां पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट या प्राइमरी प्रीफिक्स. इट इज रिटन एज क्लोरो. सिमिलरली CH3 CHO CH3 CH2 COOH, ये मेरी कार्बन चेन है और ये कार्बन चेन से बाहर वाला पार्ट है OCH3 मीथॉक्सी. सो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट और प्राइमरी प्रीफिक्स. तो प्राइमरी प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट वो है, सिंपल ध्यान रखना है, जो आपकी मेन कार्बन चेन का पार्ट नहीं होते. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स एक सिंपल वर्ड है साइक्लो, और ये वर्ड हम यूज करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर द रिंग कंपाउंड्स. वो कंपाउंड जिनमें रिंग होती है, रिंग कंपाउंड्स, बट द रिंग इज नॉट बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, अब ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो यहां पर जो हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो. 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन. क्लियर? तो यहां पर जो साइक्लो है वो क्या है? हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स. और इसी पर अगर मैंने Br लगा दिया, क्लियर, सो इट विल बी नाउ 1 नंबर दीजिए, 1 ब्रोमो. प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन. ठीक है. तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग तो है बट वो रिंग आपकी एरोमेटिक बेंजीन रिंग नहीं है. वर्ड रूट क्लियर. नाउ प्राइमरी सफिक्स का मीनिंग क्या होता है? आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग एंट्री करनी है. तो डबल बॉन्ड में हम लिखते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड में हम लिखते हैं वाइन और आइन. डबल बॉन्ड इज गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर? अब अगर आपके एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हैं सिस्टम में, मोर देन 1 डबल बॉन्ड और मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड, देन बेटा स्मॉल a इज एडेड आफ्टर वर्ड रूट. देखिए एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH CH2. अब इसमें जो आपका वर्ड रूट है वो है ब्यूट. नंबरिंग 1 2 3 4. अब 2 डबल बॉन्ड आ गए तो मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटा 1 3 डाइइन. तो ये इंफॉर्मेशन ठीक है. सेकेंडली जो है ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में प्रेफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू, जैसे अगर ये हो जाए C. अब ये कंपाउंड अगर आपको लिखना है सो इसमें प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को मिलेगी 1 2 3 4 ब्यूट
1 इन 3 आइन, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब लास्ट में है आपका इसमें दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज नथिंग बट इट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, इट इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। जैसे अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है OH, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ऑल। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। सो इस तरह से आपको पर्टिकुलरली ये ऑर्डर परफॉर्म करना है। ठीक है, सो ये IUPAC में आपको सारी चीज़ें नोट करनी है, बहुत क्लियरली यहाँ पे ध्यान करना है। तो आज जो हम IUPAC करेंगे वो करेंगे पर्टिकुलरली अल्काइल हैलाइड्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार ये हमारे 9 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, इनको स्टडी करते हैं, देन वी विल डू। सबसे पहले आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो कार्बन चेन में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है कि आपकी जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो वो कार्बन चेन का पार्ट होगा। देन मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा नहीं करना है कि डबल बॉन्ड को तो आपने कार्बन चेन में रख लिया बट फंक्शनल ग्रुप को नहीं रखा, इस ऑर्डर में काम करना है। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, substituent, and multiple bond means double and triple bond both. Now if more than one carbon chain having same number of carbon atom, suppose 2 कार्बन चेन आ जाती हैं जिनमें कार्बन एटम आपके सेम है, तो आप उनमें substituent काउंट करोगे। then the chain having more number of substituents will be preferred। ठीक है, आफ्टर दैट आपको अपनी चेन को दोनों तरफ से नंबर करना है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, और लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। लोएस्ट लोकेंट रूल में आपको पोजीशन देखनी है कि पोजीशन लेफ्ट से कम आती है या राइट से कम आती है। तो पोजीशन पहले किसकी देखोगे? फंक्शनल ग्रुप की। अगर फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड हो गया इट्स ओके, नहीं डिसाइड हुआ देन सभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कलेक्टिवली मल्टीपल बॉन्ड। वहां से भी डिसीजन नहीं हुआ तो सिर्फ डबल बॉन्ड, देन ओनली ट्रिपल बॉन्ड, देन ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स। और यहां से भी नहीं हुआ तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मीन्स पहले ब्रोमो देन क्लोरो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ कोई सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होता है, या फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है, तो डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा वी कैन यूज। नाउ अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है तो हम लिखेंगे बेस, ट्रिस, टेट्राकिस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जस्ट सी आउट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग होता है बेटा, इट इज द सब्स्टिट्यूएंट ओवर अ सब्स्टिट्यूएंट। जब आप एक सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर दोबारा से सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, जैसे ये CH3 है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। अब एक H हटा के अगर आपने Cl लगा दिया तो ये क्या हो गया? क्लोरोमिथाइल। सिमिलरली CH2 CH2 CH3, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है प्रोपाइल। अब आपने यहां पे एक H हटा के Cl लगा दिया तो 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपाइल। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इनको ध्यान रखना है। एक तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में रखना है, दूसरा अगर ये रिपीट होते हैं तो हम डाई ट्राई यूज नहीं करते, वी विल यूज बेस, ट्रेस, ये सिस्टम है। देन आफ्टर दैट अगर आपके सपोज कंपाउंड में ये तो हो ही गया बेटा, इफ मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन स्मॉल ए इज एडेड आफ्टर द वर्ड रूट। अब अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जस्ट सी आउट, हम इस कंपाउंड को लेकर चलते हैं CH3COH CH2COOH। अब इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में से जो प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर होगा, अब प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है COOH, क्लियर, बाकी सब स्टार्टिंग होती है, और OH और COOH में ये प्रेफरेंस ऑर्डर में अपर पोजीशन पे है। तो अगर ये अपर पोजीशन पे होगा सो इट विल एक्ट एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये कैसे काम करेगा? ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। और ये जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है OH, इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, और एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम इसको अब हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उनके क्या क्या नेम है, फंक्शनल ग्रुप के क्या क्या नेम है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और लास्ट में आपको वोवल रूल अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने IUPAC नेम की क्लोजिंग करोगे सो आपको वोवल रूल अप्लाई करना है। कैसे चेक करते? सपोज हमने एक कंपाउंड लिखा ब्यूटेन 2 ऑल,
तो वोवेल रूल क्या कहता है कि लास्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको देखना है। इफ द लास्ट वर्ड फर्स्ट लेटर इज AEIYOU, ये मिल गया बेटा, तो आपको क्या करना है, देन लास्ट लेटर E ऑफ सेकेंड लास्ट वर्ड इज नॉट रिटन। तो सेकेंड लास्ट वर्ड का लास्ट ई आपको नहीं लिखना, मीन्स इट इज ब्यूटेन टू ऑल। तो वोवेल रूल जो है वो आपको लास्ट में एक बार टैली करना है रिगार्डिंग कि आपका IUPAC ठीक है या नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर ये भी रॉन्ग हो गया देन IUPAC विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टू राइट डाउन द सम IUPAC नेम्स। सो फर्स्ट कंपाउंड इज this is bond line notation, Cl, क्लियर। चलिए बेटा अब इसको ओपन कीजिए, तो ओपन कैसे करेंगे, दिस इज कार्बन 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 कार्बन, तो C Br C डबल बॉन्ड C देन C देन Cl, सो टोटल 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4। देखिए अब एक ज़्यादा हो गया तो इसको ठीक कीजिए प्रॉपरली, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए CCBr CCBr देन C देन डबल बॉन्ड देन दिस वन C और ये आपका Cl। अब बेटा वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। सो दिस इज द कंप्लीट वैलेंसी नाउ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट। सो बेटा यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है हमारे पास, क्लियर, बट हमारे पास डबल बॉन्ड है। सो ये मेरी कार्बन चेन, और जो कार्बन चेन से बाहर का पार्ट है वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको दोनों तरफ से नंबर देना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वी हैव नंबर इट फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब इस पे अप्लाई करना है लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी मुझे पोजीशन चेक करनी है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन डबल ट्रिपल, इस ऑर्डर में। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सबसे पहले मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करता हूं। यहां से जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 1 है और यहां से डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, तो ये मेरे को लोवेस्ट पोजीशन मिली, मीन्स जो ये वाली नंबरिंग है ये आपकी करेक्ट नंबरिंग है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए जो फॉल्स नंबरिंग है उसको मिटा दीजिए सो दैट आपको IUPAC लिखते वक्त दिक्कत ना हो। अब चलिए लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, क्लोरो और ब्रोमो। तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ब्रोमो को मिलेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अल्फाबेटिकली लिखना, ये भी ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अल्फाबेटिकली। सो इट विल बी 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, क्लियर। देन कार्बन चेन इज ऑफ 1 2 3 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट। देन डबल बॉन्ड कहां से शुरू होता है बेटा, 1 से 1 इन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 1 इन। सो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। चलिए नाउ वी विल डू द सेकेंड कंपाउंड। द सेकेंड कंपाउंड इज चलिए बेटा नाउ फर्स्ट इसको ओपन कीजिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, CH3 देन C, ये बेटा H डबल बॉन्ड C, CH3 देन दिस सिंगल बॉन्ड, इस पे ऊपर CH3 नीचे H और ये Br। चलिए तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब आपको सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है बट मल्टीपल बॉन्ड है, सो ये चेन हम सेलेक्ट करेंगे। दिस इज द चेन दैट वी हैड सिलेक्टेड। सो ये मेरे 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब चेन में नंबरिंग कीजिए फ्रॉम बोथ द साइड्स, 1 2 3 4 5, फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे
जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है, अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है तो डबल बॉन्ड, तो यहाँ से बेटा अगर हम चलते हैं तो डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिलता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड व्हाट विल आई गेट? नंबर 2। और बेटा अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 नंबर मिलता है 3, सो 2 विल बी द लोवेस्ट नंबर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग है। और फास्ट नंबरिंग को उसी टाइम मिटा दीजिए, क्योंकि कई बार जब आप नोट करते हो तो दिक्कत होती है ड्यूरिंग द IUPAC। तो ये आपकी एग्जैक्ट नंबरिंग। अब आपके दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दिस इज ब्रोमो एंड दिस इज मिथाइल। सो प्रेफरेंस पहले किसको मिलेगी? ब्रोमो को। सो 4 ब्रोमो, देन 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, डबल बॉन्ड कहां से शुरू है? सेकंड से, 2 इन। सो 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, पेंट, 2 इन। सो दिस वी हैव डन द सेकंड एग्जांपल। नाउ third example, example number 3. So third we are having CH3 twice C, double bond CH, CH2Cl। अब ये हमें गिवन है कंडेंस्ड फॉर्मूला। सो ओपन कीजिए। सो बेटा इस कार्बन पे we are having 2 CH3, then double bond, then CH, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं दे रखा, इट मीन सिंगल बॉन्ड, देन 2 हाइड्रोजन और फाइनली Cl। तो बेटा डबल बॉन्ड के साथ ये मेरी कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कीजिए बोथ द साइड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा डबल बॉन्ड यहां से नंबर 2 और यहां से भी नंबर 2, यानी डबल बॉन्ड से काम नहीं चला। तो डबल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पे है और अगला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 4 पे। अगर यहां से नंबरिंग शुरू करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पे है और अगला सब्स्टिट्यूएंट आपका नंबर 3 पे। सो 2 और 1 में कौन सा लोवेस्ट हुआ? 1 लोवेस्ट हुआ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी नंबरिंग हम यहां से करेंगे दिस साइड। सो फास्ट नंबरिंग को उसी टाइम मिला आपको रिमूव करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब नेम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट आपके दो हैं, दिस इज क्लोरो और बेटा ये आपका मिथाइल। अब अल्फाबेटिक प्रेफरेंस हम क्लोरो को देंगे। सो 1 क्लोरो, देन 3 मिथाइल। अब चेन है बेटा आपकी 1 2 3 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहां से शुरू है? 2 से, 2 इन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ब्यूट 2 इन। नाउ फिफ्थ, दिस इज नंबर 3rd। नाउ 4th एग्जाम्पल, दिस सी आउट नंबर 4। सो नंबर 4 वी आर हैविंग CH3 CH double bond CH, C, CH3 CH3 and this will be the Br। ओके चलिए अब इसमें आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के साथ ये आपकी बिगेस्ट कार्बन चेन, ये दो आपके सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग बोथ द साइड्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन देखिए। तो डबल बॉन्ड यहाँ से नंबर 2 पे है बेटा और यहाँ से नंबर 3। क्लियर? तो लोवेस्ट पोजीशन आपकी कौन सी होगी? 2 होगी। गॉट इट? सो दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग। तो फास्ट नंबरिंग को उसी टाइम आपको इरेज करना है सो दैट ड्यूरिंग द IUPAC नेम कोई मिस्टेक ना हो। अब आपके दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, you are having 2 substituents, ब्रोमो एंड मिथाइल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो पहले हम किसको लिखेंगे? वी विल डू ब्रोमो देन मिथाइल। सो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है? 4 4 ब्रोमो 4 मिथाइल।
ध्यान रखना है जो आप सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखोगे वो आपको अल्फाबेटिकली लिखना है प्रेफरेंस में। नाउ द चेन इज ऑफ 5 कार्बन एटम पेंट, और डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू है, 2 से, सो इट विल बी पेंट 2 इन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ, सो नाउ 5th एग्जाम्पल, लिटिल वन बिग है, थोड़ा ध्यान से करना है उसको, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ बिग एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से करना है उसको। सो इट इज नंबर 5 गिवन टू अस इज CH3 thrice CH, CH3 thrice CH, CCH, Cl, after Cl CH, then CHBr CH3, CHBr CH3, then CH2 CH2, CH2 CH2, CH, CH3 twice. दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला, बहुत ध्यान से लिखना है। तो इस कार्बन पर कितने CH3 हैं, 3, CH3। देन नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, इस पे बेटा एक H है तो ऐसे ही लगा लीजिए, और ये Cl, देन दिस वन CH। अब इस पे क्या लगा हुआ है, ये CH, इस पे Br, और ये आगे CH3, दिस इज द वे। देन CH2, देन CH2, देन CH, और इस पे 2 CH3, दिस वे, CH3 एंड CH3। क्लियर? अब बेटा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपाउंड में ना तो कोई डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना फंक्शनल ग्रुप है। तो सेलेक्ट द कार्बन चेन, ठीक है ना। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम जो चेन है वो मैक्सिमम कार्बन की सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन, कोई और 8 कार्बन की बनेगी ही नहीं, दिस वन। अगर यहां लेके जाओगे तब भी सेम बात है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेम देखिए, CH3 ऑल ऑफ यू नो, मिथाइल, Cl क्लोरो, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी कैसे नेमिंग करते हैं, देखिए जहां से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट शुरू है 1 2, तो 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, इथाइल। दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कहां से करें, तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपका जो लोकेंट रूल है वो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, सभी सब्स्टिट्यूएंट का कम आए। तो चलिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट क्यों, क्योंकि ना तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ना मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे जाना पड़ेगा। तो यहां से दिस वन, सो सेकंड पे 2 सब्स्टिट्यूएंट 2, 3 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, देन 4 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, देन 7 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां से शुरू करते हैं, तो 2 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, देन 4 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट, देन 1 सेकेंड बेटा एक बार फिर से चेक करते हैं, 2 पे 1 है, 3 4 5 पर 1, देन वी आर हैविंग 6 पर 1, देन 7 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब चेक करते हैं कौन सा सिलेक्ट करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड से था और ये राइट हैंड साइड की नंबरिंग वाला। तो 2 और 2 तो सेम हुआ, नहीं डिसाइड हुआ। अब इस 2 और इस 5 में ये 2 आपका लोवेस्ट है, इट मीन्स नंबरिंग आपकी यहां से होगी। तो जो फास्ट नंबरिंग है उसको सबसे पहले आपको इरेज करना है, सो दैट ड्यूरिंग राइटिंग द IUPAC हम किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो ये हो गया। चलिए अब नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो B से स्टार्ट होता है, ये कौन सी पोजीशन पे है, 4 1 ब्रोमो इथाइल। क्लियर? अब इसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज क्लोरो, कौन सी पोजीशन पे है, 3 क्लोरो। इसके बाद आपके मिथाइल हैं, और जो मिथाइल ग्रुप है वो 3 है, 1 2 और 3। तो कौन सी पोजीशन पे है, 2
2 और ये बेटा 7 ट्राई मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन, सो आई विल राइट ऑक्ट। और कोई डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है, सो आई विल राइट octane. Clear to all of you? So this we had done the example number 5. Now we will do the example number 6. Just see out. So 6 example we are having CH2 double bond C CH2Cl, then C CH2Cl, then डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले हमें चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है पर डबल बॉन्ड है। तो ये हमारी चेन सेलेक्ट होगी बेटा, और ये हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट। नाउ द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, क्लोरो और 1 कार्बन के लिए मिथाइल। देखिए इस तरह से ये मिथाइल ग्रुप था जिसमें से एक है छटा के क्या लगाया है? Cl, क्लोरोमिथाइल। अब इसको नंबरिंग करते हैं बोथ द साइड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सो बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 3, लेफ्ट हैंड साइड से 1 3, राइट हैंड साइड से 1 3। सो डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हुआ। अब इसके बाद हमें जाना है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूएंट 2 पे और 3 पे, 2 3। राइट हैंड साइड से भी 2 3। तो सब्स्टिट्यूएंट से भी डिसाइड नहीं हुआ। आफ्टर दैट अल्फाबेटिक प्रेफरेंस। तो अल्फाबेटिक तो बेटा दोनों का एक ही नाम है, तो प्रेफरेंस का इशू ही खत्म हो गया। इट मीन्स आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। सो नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी साइड, किसी भी साइड से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो। सो जस्ट सी व्हाट इज द नेम नाउ। सो हम ये लेफ्ट साइड वाली नंबरिंग को लेके चलते हैं। चलिए अब नाउ सो सब्स्टिट्यूएंट आपके 2 बार है और क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो बिस आएगा, 2 2 बिस क्लोरोमिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 4 के लिए ब्यूट। अब देखिए एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटा 1 3 डाई इन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ब्यूटा 1 3 डाई इन। नाउ सी एग्जांपल नंबर 7। चलिए 7th एग्जांपल, दिस इज द कंपाउंड। चलिए अब इसको ओपन कीजिए। व्हेन विल ओपन, कार्बन यहां से शुरू करते हैं, CH3, देन CN, देन दिस वन, CH2, देन दिस वन, CH2, देन दिस वन, CH, देन दिस डबल बॉन्ड, देन दिस CH एंड फाइनली COOH। तो काउंट भी कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए बेटा आपके 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बेटा आपका नाइट्राइल। अब प्रेफरेंस ऑर्डर में जो इन दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपकी अपर पोजीशन पे है। सो क्योंकि ये अपर पोजीशन पे है सो इट विल एक्ट एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो नाइट्राइल है इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, और एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम इसको लिखते हैं साइनो। सो अब आपकी चेन में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये आपकी चेन बनेगी COOH। नंबरिंग अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे तो यहीं से लोवेस्ट इसको नंबर मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? 6 साइनो। 7 कार्बन की चेन हेप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू है बेटा? 2 इन। फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे 1 ओइक एसिड। अब वोवल रूल देखिए, ये O है, ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट का ई आपको हटा देना है।
क्लियर। सो ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब आपको क्या करना है, ठीक है। नो डाउट अभी हेलो अल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप का कोई इशू नहीं है, बट रूल समझाने के लिए एक दो एग्जांपल हमने ऐसा कर लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक एग्जांपल और करते हैं, वी विल डू वन मोर एग्जांपल। CH3 CHCN CHCN CH2 CH2CN। अब इसमें देखिए बेटा आपके तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, CN CN और CN। हम इनमें से दो को चेन में ले सकते हैं और ये वाली चेन हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करोगे तो चेन कम हो जाएगी और फंक्शनल ग्रुप तो दो ही आने हैं। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सो अब नंबरिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 और 6। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से 1 और बेटा 6, राइट से भी 1 और 6। तो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हुआ। अब देखनी है पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है लेफ्ट से 2 और 3 पोजीशन पे है और राइट से आएंगे तो राइट से 1 2 3 4 और 5 पे। तो 2 और 4 में 2 लोवेस्ट, यानी जो नंबरिंग है वो लेफ्ट साइड से जाएगी आपकी, ठीक है। सो ये मिटा दीजिए। चलिए, सो मिथाइल और साइनो में ये आपका अल्फाबेटिक में पहले आएगा। सो नेम इज 3 साइनो 1 2 3 साइनो 2 मिथाइल। कार्बन चेन 6 की है तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है एन, और फंक्शनल ग्रुप 1 6 पे है 1 6 डाई नाइट्राइल। क्लियर। सो दिस वी हैव डन सम ऑफ द आईयूपीएसी फंक्शनल ग्रुप। अभी जस्ट टू क्लियर आपको आईयूपीएसी कराया, हालांकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। चलिए, नाउ वी विल डू हाउ टू नोट डाउन द स्ट्रक्चर फ्रॉम आईयूपीएसी, हाउ टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर फ्रॉम आईयूपीएसी। जस्ट सी आउट द स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वर्ड रूट। वर्ड रूट को यू हैव टू फाइंड आउट वर्ड रूट। वर्ड रूट फाइंड आउट कीजिए, मतलब कितने कार्बन की चेन है, एंड ड्रॉ द कार्बन चेन। कार्बन चेन को ड्रॉ कीजिए। फिर देन ऐड, फिर उसमें चीजें ऐड कीजिए। कौन कौन सी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप जो भी है, और जिस पोजीशन पे, एट पर्टिकुलर पोजीशंस। और एट द नंबर 3 कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन यूजिंग हाइड्रोजन। फिर आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो चलिए वी विल डू सम एग्जांपल्स करते हैं इस कैटेगरी में। सो आईयूपीएसी फर्स्ट हमारे पास है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए, तो वर्ड रूट प्रॉप है, यानी 3 कार्बन की चेन, ठीक है। अब 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 2 पे ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल CH3, ठीक है। एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। अब वैलेंसी पूरी कर दो, यहां पर CH3 आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां पर CH3। क्लियर। चलिए सेकंड एग्जांपल, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलिए, प्रॉप मतलब फिर से 1 2 3। अब फर्स्ट पे क्लोरो लगाना है, 2 पे डाई मिथाइल, 2 बार CH3 ओके। अब बैलेंसी पूरी करो, यहां CH2 आएगा बेटा और यहां पे CH3। क्लियर। चलिए, नाउ थर्ड एग्जांपल इज 3 आयोडोमिथाइल 3 आयोडोमिथाइल पेंटेन।
अब इसमें जो आपका वर्ड रूट पेंट यानी 5 कार्बन 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे आपको आयोडोमिथाइल मींस CH2I लगाना है। क्लियर, आयोडोमिथाइल। ठीक है, पेंटेन एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, वैलेंसी पूरी कीजिए। क्लियर, चलिए नाउ वी विल डू वन मोर एग्जांपल। टू ब्रोमो 3 क्लोरो ऑक्टेन 1 ओइक एसिड। अब ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 2 पे बेटा ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे OOH। अब बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो बस। दिस विल बी CH, दिस विल बी CH2, and in the last CH3. So this is the way we can 5 6 7 8. Okay, this is the way we can note how we can note down the structure from the IUPAC. So बेटा IUPAC अगर बहुत डिटेल में मतलब कंप्लीट आपको एक व्यू लेना तो मेरा जो आपको YouTube लेक्चर है वो देखना होगा। बट एज फार एज हेलो अल्केन इज कंसर्न काम चल गया, बट मैंने रूल्स आपको मैक्सिमम बता दिए हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप को भी इन्वॉल्व किया है, तो वो इसलिए सो दैट आपका थोड़ा रिवाइज भी हो जाए और पर्टिकुलरली इस चैप्टर में जितनी जरूरत है दैट विल बी क्लियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द IUPAC nomenclature of haloalkanes or alkyl halides. That's all.